आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में दूसरे दिवस भी जारी रही श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे वर्षा। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस मंगलाचरण श्री सुखदेव जन्म महोत्सव एवं परीक्षित जन्म कथा का व्यास जी द्वारा सुनाया गया प्रसंग श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद के ताजाधान में किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महानगर मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में 4 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक प्रतिदिन 3:30 बजे से 6:30 तक धर्मानगर श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस व्यास जी द्वारा बताया गया। प्रभु से बढ़कर कोई और सुख और संपदा नहीं। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव होता है कल्याण। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। कथा व्यास पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि कथा विभिन्न महान व्यक्तियों द्वारा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि सूत जी ने सोने को सनत कुमार ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को गोकर्ण ने धुंधकारी को सुखदेव ने राजा परीक्षित को और मैत्री ने विदुर को ये पवित्र कथा सुनाई। व्यास जी ने भक्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए स्वाहा और श्रद्धा के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि स्वाहा भक्ति का तर्पण है जबकि श्रद्धा पितरों का तर्पण है। व्यास जी ने परीक्षित की जीवन गाथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शराब मिला तब वे अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इस दौरान महर्षि सुखदेव से उनकी भेंट हुई। सुखदेव महाराज ने उन्हें बताया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से 7 दिन में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने राजा परीक्षित को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा सुनाई और भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। कथा प्रवचन में व्यास जी ने मानव जीवन में ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ज्ञान और आचरण जीवन के विकास के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने राजा परीक्षित के जीवन से जुड़ी शिक्षाप्रद कथाएं सुनाई जो आज भी प्रासंगिक हैं। कथा के बीच में व्यास जी द्वारा मधुर भजनों को सुनकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। जहां एक और व्यास जी द्वारा सुनाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन नजर आए तो वही भजनों को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु जान अपने आप को झूम से नहीं रोक सके। तोते का मुंह लगा हो वो फल कैसा होता है? अच्छा, तोते के खाने से मीठा होता है या तोता मीठे ही फल में चोंच मारता है? मीठा ही खाता है। ये बात हमको तब समझ आई जब हमने कथा पढ़ा। हमारी दादी कहती थी, हमारा बाग था आम का तो हम आम कटा हुआ उठा लाए। दादी जी ने कहा ये तोते ने खाया है, ये मीठा होगा। उन्होंने तो सही कहा। हमने क्या समझा कि तोते के खाने से मीठा होगा। जब मैं भागवत पढ़ रहा था तब मुझे ज्ञान हुआ कि तोता खाता ही मीठे को है, पारखी होता है, उसकी वो बंद फल को पहचान देता है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को किसने? सुखदेव जी ने चोंच मारी है इसमें। तो ये मीठा है, इसमें कोई संदेह नो डाउट। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, आपने उसको फल बताया तो अब ये भी बता दीजिए इसमें क्या गुठली और क्या छिलका है। हम इसका क्या ग्रहण करें और क्या बाहर रखते निकाल के प्लेट में? बात समझे? तो बोले इस फल में न गुठली है न छिलका है, इसमें त्यज्य पदार्थ नहीं है। तो इतना गलित पका हुआ फल फिर वृक्ष से नीचे आया कैसे, फट गया हो? क्योंकि जिस पर छिलका ना हो, गुठली ना हो, गुठली और छिलका फल को संभालते हैं। गुठली होना जरूरी है फल में, लेकिन इस फल फिर ये फल आया कैसे? तो अब सुनो ये फल आया कैसे। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव मेवावतीर्णम। जैसे एक वृक्ष से की चोटी से फल गिरा, दूसरी तने पर गिरा, उस तने पर पत्तों पर खिसकता खिसकता और नीचे भी पत्ते पड़े थे, उस पर आकर गिर गए। ये तो साधारण फल का लक्षण हो गया। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव मानी गुरु परंपरा में शिष्य प्रशिष्य मानी शिष्य गुरु परंपरा ही शाखाएं होती हैं और एक दूसरे से आया। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद,
को ज्ञान हुआ। नारद जी ने ये व्यास जी को उपदेश किया और व्यास जी से ये फल सुखदेव जी को प्राप्त हुआ और सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। ये है भागवत कथा। नैमिषारण्य में ये कथा हो रही है। अच्छा, ये कथा कई जगह चल रही है, जरा ये समझो इस कथा के कितने वक्ता और कितने श्रोता और कितने स्थान हैं। एक तो ये 88,000 मुनि नैमिषारण्य में सुन रहे हैं। आनंद तट हरिद्वार में ये कल भक्ति महारानी ने कथा का श्रवण किया, सनकादियों ने सुनाई। दूसरी इस कथा को भगवान भोले बाबा मां पार्वती जी अमर कथा, यही कथा है। अच्छा, मैत्रेय जी और उद्धव जी ने मैत्रेय जी ने विदुर जी को ये कथा अपने श्रीधाम वृंदावन में गिरिराज जी के तट पर सुनाई भागवत। और ये हस्तिनापुर हमारे लोगों के पास ही है, सुखताल। हमारी कथा हुई है सुखताल में। आप लोगों में से सुखताल कौन गया है? बहुत सुंदर, वो वृक्ष है, वट का वृक्ष, उसके नीचे बैठ के राजा परीक्षित कथा सुन रहा। और अद्भुत बात, लाडली श्री राधे परिवार के तत्वाधान में हम सब लोग आश्रम में बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। पूज्य स्मरणीय प्रातः स्मरणीय सुधांशु जी महाराज जी के पावन आश्रम में बैठकर हम ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये वक्ताओं के जैसे जैसे नाम आएंगे आपको समझ जाना है कि ये बात कहाँ हो रही है। तो 88,000 मुनि कहां पर सुन रहे हैं कथा? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में प्रश्न किए व्यास जी सूत जी से ऋषियों ने कि ये बताइए महाराज, एक इन प्रश्नों का उत्तर ही भागवत है पूरी। ये अच्छा, कोई विद्यार्थी पेपर देकर आए तो उससे आप ये पूछ लो कि तुम्हारे परीक्षा में क्या आया। अगर वो ये जल्दी से बता दे तो समझ लेना कि वो लिखकर भी आया होगा। और जो विद्यार्थी परीक्षा में आया क्या है, जिसको प्रश्न याद ना रहे, वो उत्तर भी नहीं देकर आया होगा, ये कंफर्म। जिसके लिए कथा हो रही है। तो संसार स्वप्नवत है, संसार को स्वप्नवत समझो। किसी भी ग्रंथ के 4 अनुबंध चतुष्टय होते हैं। इसका विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ से संबंध क्या होगा और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या होगा। ये 4 चीजें आपने समझ ली तो आपको ग्रंथ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कितनी बार आपने कथाएं सुनी होंगी, ये बात जरा ध्यान से सुनना तो आपको कथा आ जाएगी समझ। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, विषय क्या है? धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। विषय क्या है भागवत का? धर्म प्रोचित। कैसा धर्म? धर्म विषय है भागवत। जो भागवत की शरण है वो धर्म की शरण है। तो कैसा धर्म? बोले मोक्ष देने वाला। अधिकारी कौन है? इसको सुनने का अधिकारी कौन है? तो अधिकारी है निर्मत्सराणाम सताम, जिसका मात्सर्य मिट गया। मात्सर्य क्या है समझते हैं? मत्ता सरति मात्सर्य। अच्छा, और साधारण बात समझो, मच्छर तो सभी जानते हो, मच्छर बाहर से काटता है, मात्सर्य अंदर से काटता है। मात्सर्य से उत्पन्न होने वाले अंतःकरण में विकारों को, उसको मात्सर्य कहते हैं। किसी दूसरे की उत्कर्ष को देखकर पीड़ा होना, किसी का बगल का एक मंजिल बढ़े तो हमारे मन की मंजिल में दिक्कत है, ये मात्सर्य है। तो भागवत की शरण उनको नहीं होना, या ऐसा मानिए जो भागवत सुन लेंगे वो निर्मात्सर्य हो जाएंगे।
भागवत का अधिकारी, भागवत का विषय धर्म, अधिकारी मात्सर्य, और फिर क्या है वैद्यम शिवदम कल्याणम, और संबंध क्या है जानते हैं? संबंध है अनेक भक्तों। अगर आपको ये 4 चीजें चाहिए तो आपको केवल एक तो आपको संबंध स्थापित करना होगा। दूसरा, आप अधिकारी बन जाएं इस ग्रंथ को सुनिए, भागवत हृदय में प्रकट हो। कथा को बड़ा सरल है, दैया भी मैं सारा गा के मैं 3 घंटे बिता सकता हूँ। मुझे बड़ा आराम होता है भजन में, इनको क्या ये सुनाता हूँ। लेकिन कथा का मूल जो है वो ज्ञान है। कथा जीवन बदलती है। भजन, केवल भजन सुनने के लिए हम केवल भजन संध्या रख सकते हैं और 3 घंटे लगातार भजन सुनकर हम एकदम नृत्य कर सकते हैं। मैं कड़वी दवाई देने का मतलब शहद खिलाना नहीं होता। उद्देश्य ये होता है कि औषधि खिलाना। संगीत तो बहाना है, वास्तविक रूप से आपको कथा समझाना है। क्योंकि कथा से जुड़ा व्यक्ति फिर कथा कहीं भी हो वो छोड़ नहीं सकता। गोविंद नगर से हमारे कुछ रामेश्वरम हमारे साथ कथा सुनने जाते हैं, वो लोग इतनी दूर से आए और बड़े वृद्ध हैं और आकर बोले महाराज जी बड़ा दूर। दूरी से एक बात याद आ गई, ये जो सत्संग है बड़ी दूर ले आया। सत्संग रामेश्वरम ले गया, सत्संग द्वारिका ले, सत्संग जगन्नाथ जी ले जाएगा, सत्संग बद्रीनाथ जी ले जाएगा, सत्संग संसार में भगवान के करीब ले जाएगा। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। छबीले 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 हमारी हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर। दोनों कजरीले दोनों है कटीले, 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 कटीले 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 कटीले। प्रभाव से हाथ उठा के हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो, हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर। हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर। हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर। और ये लाडली लाल की जय हो।
कजरा तेरी आंखों में भरा हुआ एक सोना है, तेरा तो मसन औरों का मरण, बस जान हाथ से ये धोना है। क्या खूब हुस्न बयान करूं, क्या खूब हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, ललित किशोरी आप यही मम, तू ब्रज का एक खिलौना है, ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। दोनों है सुरीले, दोनों है रसीले, दोनों है सुरीले, दोनों है सुरीले, दोनों है सुरीले, दोनों है रसीले, दोनों है सुरीले, दोनों है रसीले, रसीले 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 रसीले। प्रहलाद से हाथ उठा कर हमारी हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो, ओ हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, 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 हमारी अलबेली राधे।